हेलो कोडर्स और स्वागत है आप सभी का मेरे इस पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़ में। सो गाइज़ 2 क्लास पहले मैंने आप लोगों को प्रोग्राम करके बताया था कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ सीरीज़ फ्रॉम 1 टू 10 और जैसे ही मैंने उसको एंड किया था उसके लास्ट में मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था अगर आपको याद हो तो। मैंने आपको बोला था कि 10 से लेके 1 तक प्रिंट करके आप दिखाना ये आपकी असाइनमेंट है। सो आई होप गाइज़ कि आप लोगों ने असाइनमेंट कंप्लीट कर ली होगी एंड अगर नहीं किए तो टेंशन मत लो गाइज़ मैं इसका सॉल्यूशन आज आपको देने वाला हूँ, ठीक है? तो चलो जल्दी से नहीं, आज अपन वीएस कोड नहीं स्टार्ट करने वाले हैं, आज अपन पाइचार्म सीखने वाले हैं, ठीक है? तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही जब स्टार्ट किया था ट्यूटोरियल मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत सारे आईडी से आपको रूबरू करवाऊँगा, ठीक है? आप सब कुछ जान लो जो भी अपन कंपनीज़ में यूज़ करते हैं। बेसिकली अपन पाइचार्म यूज़ करते हैं, जुपिटर नोटबुक, स्पाइडर एंड वीएस कोड यूज़ करते हैं। ये 4 अपन यूज़ करते हैं। तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था पाइथन आईडीएलई से, देन वीएस कोड भी आपको बता दिया कुछ सारे कोड करके, देन स्पाइडर पे करा दिया एंड आज से अपन पाइचार्म स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद फाइनली अपन जुपिटर नोटबुक पे देखेंगे, ठीक है? तो चलो पाइचार्म के लिए आप इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉलेशन मैंने इस वीडियो में बता रखी है, वीडियो नंबर 4। यहाँ आप देख लेना कैसे क्या आप डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हो। देन वन्स आपने इंस्टॉल कर ली, इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है गाइस, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्लिक कर दो और अगर मैक में हो तो सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो एप्लीकेशन में, ठीक है? तो लॉन्चपैड में मैं जाता हूँ और ये है मेरी पाइचार्म, यहाँ पे ना दिखे तो सेकंड यहाँ पे राइट स्क्रॉल करोगे यहाँ पे तो आपको दिख ही जाएगी। तो सिंपली आपको पाइथन पे क्लिक कर लेनी है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। देन सबसे पहले अपने को एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। सबसे पहले प्रोजेक्ट के अंदर अपन फाइल वगैरह क्रिएट करेंगे। तो फाइल पे क्लिक करो देन उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करो, ठीक है? तो ये मेरी लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट ले ली क्योंकि इससे पहले भी मैंने बहुत सारा प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है जैसे कि आप देख सकते हो पाइथन प्रैक्टिस 2 प्रोजेक्ट है ऑलरेडी। तो मेरा क्या है, ये लोकेशन है, यूज़र के अंदर विश्वनाथ है, विश्वनाथ के अंदर पाइथन एक फ़ोल्डर मैंने क्रिएट किया और उस फ़ोल्डर के अंदर मैं सारे प्रोजेक्ट को मैं ये कर रहा हूँ, स्टोर कर रहा हूँ। तो मैं अभी इसका नाम चेंज करता हूँ, मैं चेंज करूँगा पाइथन लूप्स, ओके। अब देखो पाइथन लूप्स मैंने जैसे लिखा, तो ये लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगी, लेकिन यहाँ पे क्रिएट का जो बटन है, वो इनेबल नहीं है। इस वजह से क्योंकि पाइथन लूप्स के नाम से मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ लोकेशन में जाके। देखो, ये पाइथन प्रोजेक्ट के अंदर पाइथन लूप्स के नाम से मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना रखी है, इस वजह से ये इनेबल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, पाइथन लूप्स प्रोग्राम एक नया नाम लिख दूँगा, ठीक है? तो जैसे ही मैं एक उसको यूनिक नाम दूँगा, तो ये इनेबल हो जाएगा। तो आप गाइज़ कोशिश करना कि आप यूनिक नाम दो। जो नाम आपने पहले प्रोजेक्ट के नाम दे रखी है, आप उसको रिपीट मत करो। रिपीट करोगे तो ये बटन इनेबल नहीं होगा, तो कुछ दूसरा नाम आपको देना है। तो मैंने दे दिया पाइथन लूप्स प्रोग्राम, ठीक है? तो अब जैसे ही आप दे दोगे उसके बाद आपको कुछ भी सेलेक्ट नहीं करनी है, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट है। ये एनवायरनमेंट खुद सेलेक्ट कर लेगा वर्चुअल एनवायरनमेंट और इंटरप्रेटर ये खुद सेलेक्ट कर लेगा, ये बेसिकली एक वर्ज़न है, पाइथन एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जितने भी टाइप्स के आपने इंस्टॉल कर रखी है, मैंने इंस्टॉल कर रखा है 3 पॉइंट पाइथन के वर्ज़न डिफरेंट-डिफरेंट 10 है, 11 है, 9 भी मैंने कर रखा है, तो वो सब दिखा रहा है। तो आपको सब कुछ ये सब नहीं करना है, बाय डिफ़ॉल्ट बस आपको बस एक ही चीज़ देना है, वो है अब आपका प्रोजेक्ट का नाम। बस आप प्रोजेक्ट का नाम दो, बाकी आपको ये सब कुछ नहीं करना है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट main.py फ़ाइल क्रिएट करेगा, अगर चाहते हो तो इसको चेक करो, नहीं चाहते हो तो अनचेक कर दो। मतलब सिंपली एक नया फ़ाइल आपको क्रिएट करके दे देगा, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ इसको इसलिए मैं चेक करके रखता हूँ और मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे ये आपसे पूछ रहा है कि आप क्या करना चाहते हो? एक नया विंडो ओपन करना चाहते हो या फिर अटैच करना चाहते हो? मतलब कि अगर आप नया विंडो ओपन करोगे तो आपकी ये वाली प्रोजेक्ट नहीं दिखेगी। जो आप अभी लेटेस्ट क्रिएट कर रहे हो बस वही दिखेगी। आप चाहते हो कि इससे पहले आपने जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे अटैच कर रखे हो वो भी दिखना चाहिए, तो उस केस में आप अटैच पे क्लिक करो। न्यू पे क्लिक करोगे तो ये वाली प्रोजेक्ट उड़ जाएगी गाइज़, ठीक है? तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। तो इसलिए मैं अटैच पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है? मैं अटैच पे जैसे ही क्लिक करूँगा, तो ये जो मेरी नई वाली प्रोजेक्ट जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, वो भी आ गई। देखो पाइथन लूप्स प्रोग्राम और ये भी रह गई। अगर मैं न्यू विंडो क्लिक करता तो ये हट जाती, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये वाली रहती। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। आपको ये इश्यू आ सकता है, आप ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है? तो अब चूँकि मेरी ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गई है, तो अब मैं क्या करूँगा, इस वाली जो प्रोजेक्ट पे है, मैं इस पे राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक करूँगा, उसके बाद फाइल पे क्रिएट करूँगा, ठीक है? तो फाइल पे मैं आई मीन क्लिक करता हूँ और मैं फाइल का नाम देता हूँ। मेरे को नंबर चाहिए 10 to 1 ना, तो नंबर्स फ्रॉम मैं अंडरस्कोर नहीं दूँगा, मैं हाइफ़न दूँगा, फ्रॉम 10 to 1 डॉट py, ठीक है? एंटर हिट किया तो एक फाइल मेरी क्रिएट हो गई।
अब इस फ़ाइल में मैं लिखूँगा तो प्रोग्राम, बट सबसे पहले मैं साइज़ टेक्स्ट के साइज़ को इंक्रीज़ करता हूँ, ठीक है? तो आप कहीं पे भी हो, या तो मैक पे हो या विंडोज़ में हो, बेसिकली आपको आना है प्रेफ़रेंस पे, ठीक है? प्रेफ़रेंस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, देन अपीयरेंस आएगा, अपीयरेंस में हाँ, यूज़ कस्टम फ़ॉन्ट पे आप चेक करो एंड देन आप फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ कर दो। लेट्स से मैंने 26 कर दिया और अप्लाई किया एंड देन ओके किया, ठीक है? तो देखो ये साइज़ बढ़ गई। अब मैं क्या करूँगा, प्रोग्राम करना स्टार्ट करूँगा, ठीक है? तो मैं सबसे पहले कमेंट कर देता हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 10 टू 1, ठीक है? ओके, कूल। ओके, ओके, यस। फॉन्ट साइज़ 20, फॉन्ट साइज़ 26। नाउ अगेन मेरे को थोड़ा और ज़ूम करने दो, फॉन्ट साइज़ 29। तो इसका मतलब वो फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ नहीं हुआ था, वो कुछ और ही चीज़ इंक्रीज़ हुआ था। ओके, इसके साइज़ को मैं कर देता हूँ डिक्रीज़, वो जितना था उतना ही रहने दो। ये फॉन्ट साइज़ नहीं है, कस्टम फॉन्ट कुछ और ही है गाइस। मुझे लगा कि ये फॉन्ट साइज़ है, इसलिए मैंने इसको इंक्रीज़ कर दिया। ओके, सो अगेन मैं इसको हाँ, वापस बैक टू उधर आ गया। फॉन्ट साइज़ आपको कहाँ मिलेगा गाइस? फॉन्ट साइज़ यस, फॉन्ट साइज़ इधर है। यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़, तो फ़ॉन्ट साइज़ मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ 26, ठीक है? 26 सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ क्लोज़, ठीक है? तो एस्केप बटन दबाया और ये 26 में मेरे को फ़ॉन्ट साइज़ दिख रहा है, ठीक? तो अब मैं क्या करूँगा, मैं प्रोग्राम तो लिखूँगा। प्रोग्राम लिखने के लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देता हूँ यूजिंग फॉर लूप, कूल। नाउ अब मैं क्या करूँगा, फॉर लूप लिखूँगा, फॉर आई इन रेंज मैं लिखूँगा 1 टू 11, ठीक? और कोलोन दूँगा और मैं लिख दूँगा प्रिंट। अब आप मन में सोच रहे हो कि अरे यार ये क्या कर रहे हैं? 1 टू 11 दे रहे हैं, इसका मतलब ये तो 1 टू 10 प्रिंट होगा, 10 टू 1 थोड़े ही प्रिंट होगा। आपका क्या सोचना बिल्कुल सही है गाइस, क्योंकि इस तरीके से जब अपन करेंगे तो ये तो 1 टू 10 ही प्रिंट होगा। मैं आपको रन करके दिखा भी देता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे या तो इस पे क्लिक कर सकता हूँ, रन हेलो वर्ल्ड नहीं दिखा रहा है। हेलो वर्ल्ड ओके, ये मेरा प्रीवियस वाला ले रहा है, मेरे को हेलो वर्ल्ड नहीं चाहिए। मैं करंट फाइल मेरे को रन करनी है, तो मैं यहाँ से करंट फाइल चूज़ कर लूँगा, उसके बाद मैं रन पे क्लिक करूँगा, ठीक है? जैसे ही मैं रन पे क्लिक करूँगा तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेरे को दे दिया। मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस देता हूँ एंड अगेन मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेरे को प्रिंट करके दे दिया। बट मेरे को तो ये नहीं चाहिए था, मेरे को 10 टू 1 चाहिए था, तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको 2 मेथड बताऊँगा, ठीक है? 1 मेथड नहीं, 2-2 मेथड बताऊँगा। आप क्या करो, सिंपली यहाँ पे आप रिवर्स्ड लगा दो, ठीक है? रिवर्स फंक्शन लगा दो, बस। उसके बाद देखो आप खेल, कमाल देखो। अगेन जब मैं इसको रन करूँगा, तो देखो 10 से लेके 1 तक मेरे को प्रिंट करा दिया गाइस। है ना गाइस, बहुत ही ईज़ी था गाइस, बहुत ही ईज़ी। सिंपल आप एक रिवर्स फंक्शन लगा दो, आप जो भी लिख रहे हो उसके आगे रिवर्स लगा दो, तो ये आपको 10 से लेके 11 तक प्रिंट करा के देगी। चलो अब दूसरा मेथड देख लेते हैं। इसको मैं कमेंटिंग करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेथड 1, ठीक? उसी तरीके से मैं क्या करूँगा, मैं मेथड 2 को भी मैं मेथड 2 को भी आपको बताऊँगा, ठीक है? 4 की हो गया, 3 होती है। पाइथन में कमेंटिंग 3 सिंगल कोट्स लिखो या 3 डबल कोट्स लिखो, ठीक है? इस तरीके से अपन कमेंटिंग करते हैं और सिमिलरली मैं यहाँ पे यस, मैं यहाँ पे सेकंड मेथड आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? सो मेथड 2 राइट अ प्रोग्राम फ्रॉम 10 टू 1, ठीक है? ओके, कूल। नाउ अब मैं क्या करूँगा, ये मेथड 2 है मेरी, तो मैं इस चीज़ को भी कमेंट कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इसको कर दिया कमेंट। मेथड 2 देखेंगे, मेथड 2 में अगेन मैं क्या करूँगा, फॉर लिखूँगा, फॉर आई इन रेंज में लिखूँगा और रेंज इस बार मैं स्टार्टिंग इंडेक्स दूँगा 10 और एंडिंग इंडेक्स दूँगा मैं एंडिंग इंडेक्स मेरे को देना चाहिए 0, ठीक है? और
मैं क्या करवाऊँगा, -1 करवा रहा हूँ, ठीक है? -1 ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है गाइज़, ठीक है? तो मैं -1 से डिक्रीमेंट करवा रहा हूँ और मैं प्रिंट करा दूँगा यहाँ पे। ये आपको रेंज रेंज मेथड का ये सिंटैक्स है, मैंने आपको बताया था कि ये स्टार्टिंग इंडेक्स होती है, ये एंडिंग इंडेक्स होती है और ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होती है। तो फिलहाल के लिए मेरे को डिक्रीमेंट करानी है, इसलिए मैंने -1 लिखा है और मेरी स्टार्टिंग इंडेक्स है 1 और एंडिंग इंडेक्स होगी 0। तो 0 से लेके -1 तक प्रिंट कराएगा, यस, ओके। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ आई को और मैं एंड लिख देता हूँ, एंड डबल कोट्स और एक स्पेस दे देता हूँ, ठीक है? तो अब मैं इसको रन कराऊँगा, या तो आप यहाँ से रन कर लो या फिर राइट क्लिक करो एंड आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा रन नंबर्स फ्रॉम 1 टू 10, ये आपकी फाइल की नाम शो कर जाएगी, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेनी है, ठीक है? जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखो 10 से लेके 1 तक ये मेरे को आउटपुट में दे दिया, ठीक है? कूल। तो इस तरीके से भी आप प्रोग्राम कर सकते हो। मैं इसको अगर लेट्स से मैं इसको करता लेट्स से 2 तक करता, उसके बाद मैं अगर इसको वापस से अगर मैं इसको रन करता, ठीक है? तो ये देखो 3 तक मेरी प्रिंट हो गई। बट मुझे चाहिए था कहाँ तक? 1 तक चाहिए था, इसलिए मैंने 0 लिखा और इसको मैं किया रन। तो ये मेरी 10 से लेके 1 तक प्रिंट हो गई। तो गाइस 2-2 मेथड मैं आपको सिखा दिया, रेंज फंक्शन आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप इस तरीके से यूज़ कर लो, रिवर्स यूज़ करके, या फिर आप -1 डिक्रीमेंट यूज़ करके आप रन कर सकते हो, ठीक है? अपने प्रोग्राम को बना सकते हो। सो गाइस था ना ये प्रोग्राम बहुत ही सिंपल। तो गाइस ये वीडियो अगर आपको पसंद लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ मेरी सारी प्लेलिस्ट जाके देखो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी सारी की सारी वीडियोज़, ठीक है? सो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट कोडिंग के साथ, टिल देन